स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको आपके काम की इंफॉर्मेशन देता है। ये नहीं कि मार्केट ऊपर भाग जाएगा नीचे गिर जाएगा, ये बकवास नहीं। मेन चीज जिससे आप अपने लॉस को बचा सको, प्रॉफिट बना सको, फंसने से बच सको, ऐसी इंफॉर्मेशन ये यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड करता है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन और किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि हमने कल क्या बात की थी, कल हमने क्या प्लान किया था और वैसा मार्केट में हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने कल आपको एक चीज क्लियर बताई थी कि ये जो ऊपर वाली रेंज है ना, इस पर्टिकुलर ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो हमारे पास रेंज है, ये वाली जो रेंज है, यहाँ कॉल बायर्स फंसे पड़े हैं। तो इससे ऊपर लेकर जाएंगे नहीं मार्केट वाले, मार्केट मेकर्स इसके ऊपर एफआईडीआई वाले लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेकर जाते तो जो यहाँ फंसे हुए थे वो लोग कॉस्ट या प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इससे ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जैसा कि मॉर्निंग कल के एक वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे ये रहा वो यूट्यूब का वीडियो, ठीक है, 25,000 का पुट है ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कॉल, ठीक है। अब इस कॉल के बारे में सुनिए इस फुट हमने वायर क्या कहा। फंसे हैं, इनको आउट करना है। तो निफ्टी क्या होगा ना, निफ्टी खुलेगा भाई गैप अप। ठीक है। और निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, जैसा हमने बताया था आपको वैसा निफ्टी गैप अप ही खुला, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो प्रीमियम है 25,250 का, इसके बारे में जो हमने बात की थी क्या वैसा होता हुआ हमें दिखाई दिया है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। पहले सुन लो कि कल मैंने क्या कहा था। मार्केट आज हुआ है, हम आपको एक दिन पहले बता देते हैं। यही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम आपको ये बताते हैं कहाँ आप फंसने से बच सकते हैं, प्रीमियम पर कैसे एक्ट करना है, कौन से प्रीमियम आपको पिक करने हैं। ठीक है। इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो कि है 72 रुपए का, 73 रुपए, 74 रुपए, 75 रुपए, यहाँ कहीं खुलता है। ठीक है। और यहाँ प्राइस रुकने लग जाता है, तो भी हमें ये पता है कि 119-120 तक इजीली जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलते ही गिरता है, तो ये प्रीमियम में क्या करेगा ना, ये गिरेगा। और अगर ये 21 रुपए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाता है तो ये 90 रुपए से 155, 100, ये जो इसका हाई है ये रिटेस्ट कर सकता है 120 वाला, और ये हाई काटेगा ही काटेगा। तो अगर आप देखें, अगर आप फास्ट ट्रेडर थे तो आप इस इंफॉर्मेशन का अच्छे से फायदा उठा सकते थे। एंट्री जो बनती है 63-64 रुपए के ऊपर बनती है और सीधा आप रुकते कहाँ, 90 रुपीज पर। तो ये भी कोई कम टारगेट नहीं है, अच्छे टारगेट हमारे पास है। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने पुट में क्या बात की थी। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि यहाँ कॉल बाइट्स फंसे हैं, तो फिर वो ये लो काटेगा ही काटेगा। हमने काफी सारे कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होता है तो ये लो कटेगा ही कटेगा, और फिर ये हाई और इसके नीचे का लो इसी रेंज के अंदर निफ्टी को खत्म कर देंगे। उससे होगा क्या कि यहाँ जो कॉल बायर्स फंसे हैं ऊपर वो भी आउट हो जाएंगे, और यहाँ जो नीचे पुट बायर्स फंसेंगे वो लोग भी आउट हो जाएंगे। तो हुआ वही जैसा हमने आपको बताया था। इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप फंसने से बचे रहो, सही डिसीजन ले पाओ, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। अदर यूट्यूबर्स की तरह नहीं, आज मार्केट गिर गया तो आज आपको हजारों रीजन बता दिए जाएंगे भाई कि है ना, मार्केट गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो काफी सारे रीजन अब आपको सुनने को मिल जाएंगे। मार्केट क्यों गिरा इसके आपको हजारों रीजन देखने और सुनने को मिल जाएंगे पूरे यूट्यूब पर। जिस तरह आपको कुछ दिन पहले ये भागा जब था, जब लोग आपको बाई के रीजन दे रहे थे, अब आपको लोग सेल के रीजन देंगे। तो इन रूमर्स में आपको नहीं फंसना है। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। ठीक है। अपना फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रोंग रखिए। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने पुट में क्या बात की थी और कौन सा हमारा पुट था। ठीक है। प्रीमियम है ना 25-200 का। ठीक है। 25,200 का प्रीमियम है। आप इसको सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि कल आप इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें और खुद को लॉस करने से बचा सकें और गलत डिसीजन लेने से बचा सकें, जो आप अदर यूट्यूब वीडियोस से उठाकर खुद का लॉस कर लेते हैं। ठीक है। और यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, ताकि ऐसी काम की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। क्या करेगा, ये खुलते ही टूटेगा। ये वाला लो काट देगा, जो कि है 24 रुपए के आसपास ही आ जाएगा, 20 रुपए, 22 रुपए, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है। इस लो को क्या करेगा ना, ये 25
ध्यान से सुनना, ये मैंने एक्यूरेट चीजें बताई थी, ये आपको एक दिन पहले हम कैसे बता पाते हैं, ये भी अपने आप में एक्सपीरियंस है, ठीक है, अपने आप में एक नॉलेज है, अपने आप में एक स्किल्स है कि आपको एक दिन पहले कैसे बता देना कि कौन सा प्रीमियम कहाँ से घूम सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो अगर यही चीजें अगर आपको सीखनी है, ठीक है, तो हमारा ये लर्निंग कोर्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है। 1 मंथ का फोकस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको लाइव सिखाया जाएगा मार्केट में, ऑफ मार्केट में भी सिखाया जाएगा, हर तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फॉरेक्स मार्केट, हर एक चीज आपको चीज सिखाई जाएगी, ताकि आप इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सके और खुद के लॉस को बंद कर सके। तो अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप हमें मैसेज, सॉरी लिंक नहीं, आपको नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन इस मेंटोरशिप प्रोग्राम की आप ले सकते हैं, लिमिटेड सीट है। ओके, चलिए अब हम सुन लेते हैं कि हमने क्या कहा था, ठीक है। 200 वाला प्रीमियम काट देगा, जो कि ये 24 रुपए का, ठीक है। अब ये लो अगर कट जाता है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस 25-200 के पुट ने, जैसा कि हमने बताया कि ये लो कटना ही कटना है, सारे रीजन, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ तुकबाजी मिलती है। तुकबाजी एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, रोज रोज थोड़ी चलेगी भाई, ठीक है। और एक्यूरेट चीजें होना डेली डेली, ये कोई तुक्का नहीं है, ये अपने आप में एक स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, और यही स्किल्स और एक्सपीरियंस हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में अगर आप रोल इन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जिससे आपको पता रहेगा कि वैल्यू एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री कहाँ हो सकती है, प्रीमियम कहाँ से उठेगा, कहाँ तक जा सकता है, क्या एंट्री रहेगी, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, ट्रेड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ऑल ओवर थिंग्स इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप ज्वाइन कर सीखने के इच्छुक हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 1 मंथ का है, और इसमें आपको काफी बेहतरीन बेहतरीन चीजें मिलने वाली है जो यहाँ आपको हमारे यूट्यूब में मिलती है, इससे भी एडवांस तरीके की, ठीक है। चलिए आगे सुनते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि मान लो कि खुले ही गैप अप यहाँ कहीं खुल जाए। वो खुल भी सकता है, क्यों? क्योंकि फ्रेश फुटवेयर फंसाए हैं। अगर कल के हाई के ऊपर गैप अप खुल जाता है या चलना शुरू कर देता, तो हमें ये पता है कि है ना, सारे फुटवेयर्स का स्टॉप। सारे पुट बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इन लॉस के नीचे, आप देखोगे इस लो के नीचे ये प्रीमियम आता है, ठीक है, और ये सभी आउट हो जाते हैं, फिर पुट में कोई नहीं था, और फिर आप देखोगे पुट का प्रीमियम जो है काफी अच्छा। और एक चीज सुनना आप, लॉस लग जाएगा, वो लोग एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो पुट बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ है? इस लो के नीचे, आज के लो के नीचे, ठीक है। और फिर अगर ये प्रीमियम जो है, ठीक है, यहाँ कहीं से मान लो कि 10 15 रुपए, 10 रुपए यहाँ। 15 रुपए 10 रुपए, अगर आप इसका ये देखोगे ना, ये जो लो है, यहां से हम कर लेते हैं, यहां से अगर आप देखोगे ये 10 से 15 रुपए एक्यूरेट जो हमने प्राइस आपको बताया था, एक दिन पहले बता देना कि भाई ये प्रीमियम यहाँ से मुड़ सकता है, इसके यहाँ तक टारगेट हो सकते हैं, ये अपने आप में दोस्तों एक स्किल्स है जो आपको हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में सीखने को मिलेगी। और अभी तक आप बहुत सारा लॉस कर चुके हैं और सीखना चाहते हैं, अपना लॉस बंद करना चाहते हैं, और इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। काफी बेहतरीन होने वाला है ये, और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो आज तक आपने पूरे यूट्यूब पे या किसी ऑल ओवर इंडिया के इंस्टीट्यूट में नहीं सुना होगा, ठीक है। चलिए। कहीं से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, ध्यान से सुन लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है आपके भाई। ठीक है, तो अगर नीचे हमें 10 15 रुपए के आसपास से अगर कोई एंट्री देता है, तो हमें ये पता है 24 से लेकर ये 30 रुपए तक इजीली जा सकता है। अगर आप देखोगे एंट्री बनती थी हमारी यहाँ इस ब्रेकडाउन, इस फॉल्स ब्रेकडाउन पर, जब प्राइस इसके ऊपर गया 17 रुपए से हमारी एंट्री बनती है, और इजीली 24 से 30 रुपए जो हमने बताया था वो आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और सुन लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये इस लो को काटने के बाद अगर वापस से ये 24 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है प्राइस, तो हमें ये पता है कि ये इजीली है ना, ये हाई तो काटेगा ही काटेगा, जो कि ये 45 रुपए का हो सकता है, ये यहाँ तक भी चला जाए, जो कि 65 रुपए का है। और अच्छा खासा अगर मार्केट गिरता है, आज का लो काटने जाता है, तो ये वापस से है ना, ये 90 100 रुपए हमें जाता हुआ दिखाई। एग्जैक्ट अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो ये 24 रुपए के ऊपर यहाँ सस्टेन करता है, ठीक है। सस्टेन करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारा पहला टारगेट हमें देकर जाता है, जो हमारा 65 रुपए का था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर प्रीमियम हमें 130 140 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया है, मतलब हमारे सारे टारगेट आ गए, एंट्री पॉइंट। आपको एक दिन पहले इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलने वाली, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। अगर आप भी ये चीजें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे वैल्यू एंट्री फाइंड करनी है, टारगेट कैसे बनाने हैं,
ट्रेड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट पॉइंट, ट्रेड एग्जीक्यूशन, सब क्या होता है, सब हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में होगा। जो 1 मंथ फोकस लर्निंग है, लाइव मार्केट भी होगा और ऑफ मार्केट भी आपके कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग बेच रखे गए हैं, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नंबर आपको दिख रहे होंगे, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे नंबर डाले हैं, वहां जाकर आप रीच आउट, कांटेक्ट और वो मोर इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कल की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी के अंदर, की निफ्टी ने आज किया क्या। ठीक है, निफ्टी ने आज क्या किया और कल निफ्टी क्या क्या कर सकता है। और सेंसेक्स को भी देखेंगे, क्योंकि जो अपकमिंग एक्सपायरी है दोस्तों वो है सेंसेक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि निफ्टी ने आज किया किया है। ठीक है, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक बियरिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न हमें दिया है। और ये जो पर्टिकुलर अब लो है ना 24,150 के आसपास का, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है निफ्टी। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाता है 25,150 के ऊपर, तो हमें ये पता है कि फिर एक बार को ये वापस से ये हाई काटने जा सकता है, या फिर ये हाई काटने भी जा सकता है। अब वो तब होगा जब यहाँ प्राइस सस्टेन करने लगेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज, और जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे निफ्टी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे निफ्टी है, हमें ये पता है कि ये जो लोज है, ठीक है, जो कि हमारे पास लो है 25,000 का। ठीक है, ये 25,000 का तो लो कटना ही कटना है, ये एक बार रिटेस्ट हुआ है। ठीक है, अगर 25,000 का लो मान लो कट जाता है, प्राइस आ जाता है इसके नीचे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर प्राइस वापस आकर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो भाई पुट में रहने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फिर क्या होगा ना, फिर यहाँ से निफ्टी छलांग लगा सकता है वापस 25,150 की, या फिर इससे ऊपर की। वो देखने वाली बात होगी कितनी बड़ी छलांग लगाता है। अनटिल अनलेस 25,150 के नीचे नीचे निफ्टी बेरिस है, 25,000 का लो नेक्स्ट टारगेट है। और अगर तेज गिरता है आज की तरह ही, ठीक है, तो हमें बड़े टारगेट, क्योंकि सेल साइड अच्छा पैसा बनता हुआ हमें दिखाई देता है। ये एक बियरी सिंगल्फिंग टाइप का पैटर्न हमें दिया है निफ्टी में। अब आ जाते हैं हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में, कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर, कल हमें कैसे क्या ट्रेड करना चाहिए और कौन से ऑप्शंस प्रीमियम होंगे, ठीक है, जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी है और जिस पर हमें ध्यान रखना है, या फिर जिन पर हमें नजर बना के रखनी है, कौन से ऐसे पर्टिकुलर प्रीमियम्स होंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई। और ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, अगर आप बहुत बड़े लॉस कर चुके हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, तो शांति से आकर ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको वो बेहतरीन चीजें मिलेगी जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे अब समझते हैं निफ्टी को। ठीक है, कि निफ्टी कल के दिन क्या क्या कर सकता है। ओके, चलिए अब इसके साथ साथ हम प्रीमियम पे भी समझेंगे कि कौन कौन से प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। अब एक्सपायरी जो है निफ्टी की वो दूसरी शुरू होगी, जो कि है 20 अक्टूबर की। ठीक है, 20 अक्टूबर में हम देख लेते हैं कि ऊपर जो हमारे पास लेवल है वो है 25,190 का। तो हम ले लेते हैं कौन सा, 25,200 का पुट। क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर भागता है तो 25,200 का ये पुट है, ठीक है, सॉरी 25,000 ये 200 का कॉल है, जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या होगी वो आप समझिए। एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के साथ तेजी से ऊपर भागने लगता है ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है, तेजी से ऊपर भागने लगता है, बहुत तेज ऊपर भागता है, तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर प्रीमियम है, जो कि है कौन सा, 25,200 की कॉल का प्रीमियम है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये आ जाता है 126 रुपए के ऊपर। ठीक है, 126 रुपए के ऊपर आ जाता है और तेजी से भागने लगता है, तो ये एक तेज ट्रेड बनेगा, जो कि बन सकता है दोस्तों 150 से लेकर 156-60 तक, ये पर्टिकुलर ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। ठीक है, पहली सिचुएशन, पहली कंडीशन ये, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्राइस जो है ना वो इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, टिकना चाहिए। अगर वापस प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज, इस 25,178 180 के नीचे आ जाता है, ठीक है, प्राइस वापस 25,170 के नीचे आ जाता है, तो इस कॉल में हमें कोई फायदा नहीं है। फिर ये जो कॉल का प्रीमियम है ये टूटेगा और निफ्टी जो है यहाँ से नीचे गिरेगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, सपोज दैट है ना कि यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए, ठीक है, यहाँ कहीं अगर गैप अप खुल जाता है, तो निफ्टी में हमारे पास जो लेवल है अभी ये निकल के आ रहा है, ठीक है, ये वाला है। ओके, तो अगर मान लो कि निफ्टी जो है वो गैप अप बड़ा खुल जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ना दोस्तों, ये खुलेगा ही यहाँ कहीं इस रेंज के अंदर खुलेगा।
ठीक है, यहाँ 130 140 के आसपास, और अगर यहाँ प्राइस रुकने लग जाता है तो एक बार को हम जा सकते हैं कि ये 160 का 150 का ब्रेकआउट कर सकता है। और निफ्टी जो है उस कंडीशन में क्या करता हुआ दिखाई देगा, फिर हमें ये 25 300 का ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देगा वापस से। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेकिन फिर अगर ये प्रीमियम मान लो बड़ा गैप अप खुल जाता है या यहाँ कहीं आ जाता है, तो हमें इसे अवॉइड करने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ किसी बिना किसी बुलिश कंफर्मेशन के यहाँ इस प्रीमियम को बाय करना काफी रिस्की हो सकता है। कल के दिन ध्यान रखना, जितने भी कॉल के प्रीमियम है सबका यही स्ट्रक्चर है। प्रीमियम्स अगर आपको कॉल के यहाँ कहीं मिलते हैं तो अवॉइड करके फायदा, बिना किसी पुलिस कंफर्मेशन के यहाँ पर कॉल के प्रीमियम को पिक करना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर यहाँ निफ्टी आ जाता है तो बिना बुलिस कंफर्मेशन के, ठीक है, यहाँ एंटर करना काफी दुख की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है निफ्टी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, जैसा कि हमें दिख रहा है कि निफ्टी गिर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे अभी 9 सेकंड बाकी है आज की मार्केट के भी, अभी मार्केट रनिंग है। ठीक है, अब मान लो कि निफ्टी खुलता है और खुलते ही है ना फ्लैट खुलता है और खुलते ही है ना गिरने लग जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ना दोस्तों, ये भी हमें क्या करता हुआ दिखाई देगा, ये भी हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। इसका हम एक बार लो ढूंढ लेते हैं। जो इसका लास्ट लो है दोस्तों वो ये है 59 रुपीज के आसपास। ठीक है, और इसके लेवल्स कहाँ कहाँ हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक हमारे पास ये सपोर्ट का लेवल है इस पर्टिकुलर प्रीमियम में। अब हम देख लेते हैं कि इसको हमें प्ले कैसे करना है। ओके, तो अगर फ्लैट खुलते ही निफ्टी गिरता है तो ये पर्टिकुलर जो कॉल का प्रीमियम है ना, ये टूटेगा, ये आज का लो काट देगा, और हो सकता है ये 89 रुपीज का भी लो काट दे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब एक एक चीज आपको ध्यान से सुननी है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ इतनी डेप्थ में आपको और कोई नहीं देने वाला पूरे यूट्यूब पे। सब आपको बता देंगे, ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा देख लो, पीसीआर डाटा देख लो। ठीक है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन प्ले कैसे करना है, सेफ कैसे प्ले करना है, फंसना कहाँ नहीं है, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। किस ऑप्शन पे कैसे रिएक्ट करना है, ये भी आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, और फिर निफ्टी क्या करता है, वापस 25,000 के लेवल के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है प्राइस, तो हमें फिर ये पता है कि ये वापस से है ना यहाँ तक की एक बार को छलांग लगा सकता है 25,170 80 की। उस कंडीशन में क्या होगा ना, अगर ये प्रीमियम जो है वापस 89 के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है, 90 91 93, ठीक है, यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये प्रीमियम एक बार 105 से लेकर 170 120 26 तक इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, निफ्टी खुल ही जाता है 25,000 के नीचे, ठीक है, और ये जो प्रीमियम है ये टूटता टूटता आ जाए यहाँ 59 रुपए के नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं आ जाए 59 रुपए के नीचे आ जाए, 40 रुपए आ जाए, 50 रुपए आ जाए, ठीक है, कहीं पर भी यहाँ नीचे आ जाए, नीचे मिल जाए हमें 30 रुपए 40 रुपए, यहाँ कहीं मिल जाए, और यहाँ से अगर हमें कोई एंट्री देता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हमें ये पता है ये एक बार को 60 से लेकर 90 रुपए तक वापस को जा सकता है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो 59 रुपए के नीचे आने के बाद अगर वापस 59 रुपए का लेवल रिक्लेम कर लेता है और यहाँ प्राइस टिकने लग जाता है, तो इस कंडीशन में भी हमें ये पता है कि ये 25,000 जो 200 का पोल है, ठीक है, ये हमें वापस से 89 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाली, तो ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप बहुत सारा लॉस कर चुके हैं, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो मैं कह रहा हूँ एक बार ये मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके देखो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, आपके लॉस बंद हो जाएंगे और काफी सारी चीजें आप जान पाओगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं पुट का प्रीमियम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा पुट का प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो हम देखते हैं 25,050 का पुट। ठीक है, 20 अक्टूबर एक्सपायरी में हम देखते हैं 25,050 का पुट, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एंट्रीज क्या क्या होगी, इसमें प्लान क्या होंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपने अगर बहुत सारे लॉस कर लिए हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार 1 मंथ फोकस लर्निंग स्टॉक मार्केट मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पुट की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी खुलते ही ऊपर भागता है, ठीक है, निफ्टी खुलते ही ऊपर भागता है, तो होगा क्या ना, ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये टूटेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये टूटेगा, हो सकता है ये जो ये लो है ये वाला काट दे, इसके पास जो ये लो है एक ये वाला,
ठीक है, 64 रुपए वाला ये लो काट दिया, अगर वापस ये 64 रुपए वाला लो काट के अगर वापस 64 रुपए के ऊपर आ जाता है और टिकने लग जाता है, तो हमें पता है कि ये वापस से इस हाई को काटने जाएगा जो कि 126 का। ठीक है, अगर फ्लैट खुलते ही निफ्टी भागना शुरू कर देता है तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये प्रीमियम क्या करेगा, टूटेगा। अगर मान लो रुकता ही नहीं है, बड़ा गैप अप खुल जाता है या भागता ही रहता है और भागता ही रहता है, तो हो सकता है कि ये जो इसका लो है, इस पर्टिकुलर पुट का ये जो लो है 37 रुपए वाला, ठीक है, अगर निफ्टी नॉन स्टॉप ऊपर भागता है तो ये आ जाएगा यहाँ 37 रुपए के नीचे। ठीक है, 37 रुपए के नीचे आ जाएगा। अगर ये 37 रुपए के नीचे आने के बाद वापस 37 रुपए के ऊपर आ जाता है और टिकने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि एक बार 64 रुपए की छलांग तो लगाएगा ही लगाएगा। और अगर अच्छा मार्केट गिरता है तो यहाँ से वापस से 126 रुपए के लिए निकल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये मान लो कि 15-20 रुपए के आसपास आकर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, ये 25-200 का पुट, ठीक है, तो यहाँ से हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है जो 37 रुपए, 35, 36, 37 रुपए तक जाती हुई दिखाई देगी। अगर यहाँ नहीं गिरता है ये प्रीमियम, तो ये हमें वापस से 64 रुपए तक की छलांग लगाता हुआ दिखाई देगा। एक तो ये कंडीशन होगी जब निफ्टी ऊपर जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलते ही गिरता है तो हमें क्या करना है, तो हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। ठीक है, एक बार को हम इस प्रीमियम को ऊपर, इसके टारगेट हम देख लेते हैं कि क्या है। तो इसके काफी अच्छे हैं ऊपर टारगेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मार्केट गिरता है तो नॉन स्टॉप गिरता है। ठीक है, चलिए, अगर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर देता है। ओके, फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही क्या करता है, गिरना शुरू कर देता है। और ये जो प्रीमियम है ये आ जाता है यहाँ इस पर्टिकुलर प्राइस पे 100 रुपए के आसपास आ जाता है, ऊपर आ जाता है 100-105 रुपए के ऊपर आ जाता है। और यहाँ अगर टिकना शुरू कर देता है तो हमें ये पता है कि यहाँ से वापस अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लो निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ये प्रीमियम खुलेगा यहाँ कहीं, फिर हमें इस प्रीमियम को दोस्तों अवॉइड करना है। तो जितनी हो सके नीचे से एंट्री देखनी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आज लोगों ने बहुत लॉस किया होगा, ठीक है, इन दिनों तो लॉस ही लॉस हुआ होगा लोगों को, क्यों, क्योंकि मार्केट चली ऐसे रहा है। और दूसरी चीज, लोग है ना गलत इन्फॉर्मेशन को चूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लोग अभी यहाँ थे सब नेगेटिव हो रहे थे, फिर यहाँ सब पॉजिटिव हो गए, अब वापस सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं कि इधर उधर नहीं, आपको एक अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि अगली जो एक्सपायरी है दोस्तों वो होने वाली है सेंसेक्स की। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के ही हमें प्रीमियम्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्रीमियम है सेंसेक्स पर, सेंसेक्स के, जिसमें हमें नजर बनाकर रखनी है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो सेंसेक्स भी नो डाउट निफ्टी की ही तरह है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो है सेंसेक्स बियरिश है। ठीक है, अब ये जो लेवल है ये है 82,164 का, तो हम देख लेते हैं 82,200 का कॉल। ठीक है, ये आ गए हम 82,200 के कॉल के अंदर। ओके, 82,200 के कॉल में हम आ तो गए। अब हम इसका सबसे पहले लो देख लेते हैं कहाँ है, वो है 150 रुपए के आसपास। हम क्या करते हैं, इसके लोज मार्क कर लेते हैं एक बार, जो कि है 150 के आसपास। ठीक है, अब 150 पे मैं एक बार वापस मार्क कर देता हूँ लाइन, ये लीजिए 150 पर हम आ गए। ठीक है, चलिए, अब क्या है, हम सिनेरियो समझते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉल में हमें प्ले कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें कि ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करना है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको हमारे इस 1 मंथ मेंटोरशिप प्रोग्राम में सारी चीजें, ऑप्शंस, ऑप्शंस के प्रीमियम, निफ्टी बैंक निफ्टी बिहेवियर, सारी चीजें आपको जानने सीखने को मिलेगी। अगर आप सीखने के इच्छुक है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, चलिए, अगर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलते ही ऊपर भागने लगता है, ठीक है, निफ्टी क्या करता है, फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही ऊपर भागने लगता है, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये आ जाएगा यहाँ 250 के ऊपर। अगर यहाँ सस्टेन करने लग जाता है तो ये 340 वाला हाई काटेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर निफ्टी बड़ा गैप अप खुल जाता है, मान लो कि है ना यहाँ कहीं खुल जाता है, तो हमें इस प्रीमियम को अवॉइड करना है। ओके, अब मान लो कि छोटा मोटा गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं खुलेगा ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, और यहाँ अगर प्रीमियम सस्टेन करता है तो भी हमें पता है कि ये 340 वाला हाई काटेगा। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि सेंसेक्स अगर मान लो खुलते ही गिरने लगता है, खुलते ही गिरने लग जाता है, तो ये प्रीमियम हो सकता है 150 वाला जो इसका लो है ये काट दे, या फिर अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये खुले ही 150 के नीचे।
ठीक है, तो 150 के नीचे खुल के अगर हमें ये कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो यहां से हमें ये पता है कि ये एक बार को 200 रुपए से लेकर 250 तक जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर ये 150 के नीचे आने के बाद अगर वापस 150 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो ये 200 से लेकर 250 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सेंसेक्स के चार्ट से भी हम समझ लेते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो यहां अगर प्राइस सस्टेन करता है, इस रेंज में अगर प्राइस सस्टेन करता है, तो हमें पता है जो सेंसेक्स है ना वो इस पर्टिकुलर हाई को ब्रीच करने जाएगा, इस पर्टिकुलर हाई को रिटेस्ट करने जाएगा। लेकिन कब, जब इस रेंज में प्राइस टिकता है तो ब्रेकआउट होने के बाद, या फिर मान लो गैप अप भी खुल जाता है यहाँ कहीं, और अगर प्राइस टिकता है तो हमें पता है कि ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर है ना खुलता गैप अप है या ब्रेकआउट कर देता है और वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, तो भाई कॉल में रहने का कोई मतलब नहीं है, फिर ये लो काटने जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसमें, पुट में। एक बार हम पुट देख लेते हैं, एक बार इसमें और समझ लेते हैं कि अगर मान लो कि फ्लैट खुलते ही ब्रेकडाउन आता है, फ्लैट खुलते ही अगर ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो ये प्रीमियम हमारा टूटता हुआ दिखाई देगा। तो नीचे जो हमारे पास लोज हैं सेंसेक्स में, एक बार हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से लोज हैं जो हमारे पास है। तो ये है 81,631 का। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ कहीं बड़ा गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के गिरता है तेजी से, ठीक है, और वापस अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो ये वापस यहाँ तक की छलांग लगाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इस ऊपर वाली रेंज में बिना किसी बुलिश कंफर्मेशन के कॉल में नहीं फंसना है, और प्राइस अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है तो कॉल से हट ही जाना है, यहाँ से फिर पुट में एंट्री टिगर होगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो कि 81,600 का अगर ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, और यहाँ प्राइस यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं आ जाता है, और फिर वापस अगर टिकने लग जाता है इस प्राइस के ऊपर, तो हमें ये पता है कि यहाँ पुट लेकर कोई मतलब नहीं है, यहाँ से अब जो है ये सेंसेक्स ऊपर भागेगा। तो ये साइकोलॉजी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, अंधों की तरह काम नहीं करना है। और ये अगर साइकोलॉजी अगर आपको सीखनी है, ऑप्शंस प्रीमियम का बिहेवियर समझना है, मार्केट का बिहेवियर सीखना है, तो ये हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दोनों नंबर दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पुट की तरफ। कौन सा ऐसा पुट है जिसमें हमें वैल्यू आती हुई दिखाई देगी, तो हम देखते हैं दोस्तों कौन सा पुट देखें हम देखेंगे ये वाला 81,900 का पुट। ठीक है, अब 81,900 के पुट को हमें प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि 81,900 के पुट को हमारी प्ले करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये हमारे पास लो आ गया 81,900 के पुट का। ओके, ये हमारे पास एक क्लोजिंग लेवल आ गया। ठीक है, अब मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर भागने लग जाता है, या गैप अप खुलता है और ऊपर भागने लग जाता है, तो ये जो प्रीमियम है ना ये टूटेगा। ठीक है, ये जो पुट का प्रीमियम है दोस्तों ये टूटेगा, हो सकता है ये लो काट दे, यहाँ कहीं आ जाए। ठीक है, ये जो इसका लो है 130 वाला, 129 वाला, ये काट दे, और 29 वाला लो काटने के बाद अगर ये वापस 129-30 आकर प्राइस रिक्लेम कर लेता है और यहाँ प्राइस टिकने लग जाता है, तो ये वापस से रेडी हो जाएगा अपसाइड शूट करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ये प्रीमियम आ जाएगा यहाँ 75 रुपए के नीचे। ठीक है, और 75 रुपए के नीचे आने के बाद अगर अगर हमें कोई एंट्री देता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये 75 रुपए से लेकर 130 रुपए तक जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि 175 के नीचे आ जाए, ठीक है, और फिर 175 के ऊपर वापस सस्टेन करने लग जाए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि फिर ये 130 से लेकर और ये जो है 250 यहाँ तक हमें इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कब, जब निफ्टी ऊपर, सॉरी सेंसेक्स जो है वो ऊपर भागेगा। अब बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स खुलते ही नीचे भागेगा, खुलते ही अगर गिरना शुरू करेगा, अगर प्राइस इस 250 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये हाई तो काटेगा काटेगा और एक न्यू हाई भी लगाता हुआ दिखाई देगा। ओके, लेकिन अगर प्राइस वापस इन पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है तो हमें एग्जिट होने में फायदा है। इस चीज का ध्यान रखना है। हम बुलिस कब तक है इस प्रीमियम में, जब प्राइस इसके ऊपर टिका रहेगा। इस प्राइस जब इसके नीचे आ जाएगा हम इसमें नहीं रहेंगे, हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ये प्रीमियम खुलेगा यहाँ कहीं, तो फिर इसको अवॉइड करके ही फायदा है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको और किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाली। और आप भी लॉस कर करके थक चुके हो, हर एक चीज अपना कर देख चुके हो, तो एक बार मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर कर देखो। मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंजिंग ट्रेडिंग
चेंजिंग कॉन्सेप्ट है हमारे, ठीक है, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। और ऐसी चीजें पूरे यूट्यूब पर क्या, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।